औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरह फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला ताअमिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा इला आख़िरी। मेरे अज़ीज़ मुख़ातबीन, तालिबात, हमारा दर्स सूरह अबस के सिलसिले में चल रहा था। सूरह अबस का आज तीसरा दर्स है। तफ़सीर कुरान मजीद इस सेमेस्टर में जो चल रही है उसका ये 14वां क्लास है। गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि खालिक कायनात ने इंसान की खिलकत के मराहिल का ख़ुलासा पेश किया और फिर ये बताया कि हमने कब्र में उसको दफना दिया और उसके बाद दोबारा महशर में बुलाया। ये इंसान ज़िंदगी दुनिया में गुजारता रहा, लेकिन ये इंसान ऐसा भी है इसमें इंसान कि जिसने परवरदिगार आलम के अम्र की पैरवी न की और उसके बाद उस इंसान को दुनिया में दी गई उसकी नेमतों की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, उसे मुतवज्जे किया जा रहा है, ताकीद की जा रही है कि ज़रा गौर करो। फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला ताअमिही फ़लयंज़ुरिल इंसानु नज़रा एतबारिन। तर्जुमा पहले थोड़ा सा कर लेता हूँ। मैंने गुज़िश्ता दर्स में इसमें से बाज़ आयात का तर्जुमा किया था कि हरगिज़ नहीं उसने हुक्म खुदा को बिल्कुल पूरा नहीं किया। ज़रा इंसान अपने खाने की तरफ तो निगाह करे। बेशक हमने पानी बरसाया है, फिर हमने ज़मीन को शिकाफ्ता किया है, फिर हमने उसमें से दाने पैदा किए हैं और अंगूर और तरकारियाँ और जैतून और खजूर और घने घने बाग, दरख्त और मेवे और चारा, और यह सब तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए सरमाए हयात है। ये सब हमने बनाया है। क्यों बनाया है? तुम्हारे लिए ज़िंदगी का सरमाया करार दिया इसे। फिर जब कान के पर्दे फाड़ने वाली क़यामत आ जाएगी, जिस दिन इंसान अपने भाई से फरार करेगा, अजीब मंजिल है। और माँ बाप से भी और बीवी और औलाद से भी उस दिन हर आदमी की एक ख़ास फ़िक्र होगी जो उसके लिए काफ़ी होगी। यानी हर इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी होगी, दूसरे के लिए कुछ कर नहीं पाएगा वो। उस दिन कुछ चेहरे रोशन और ताबनाक होंगे, खुशहाल होंगे, मुस्कुराते हुए खिले हुए होंगे, और कुछ चेहरे गुबार आलूद और हुज़्नावर होंगे, महज़ून होंगे। उन पर ज़िल्लत छाई हुई होगी। यही लोग हकीकतन काफिर और फाजिर होंगे। बहुत इबरतनाक आयात हैं जो आज आपके हवाले कर रहा हूँ मुख्तसर तफसीर के साथ। फ़लयंज़ुरिल इंसान नज़रा एतबारिन। इंसान देखे, ज़रा इबरत की नज़र से देखे। इला ताअमिही, अपने खाने की तरफ। वो खाना कि अल मुनअम या मुनअम बिही लितायुशिही, वो खाना कि जिससे वो नेमत के तौर पे इस्तेफ़ादा करता है, जो जिसे उसके लिए नेमत करार दिया गया है, उससे फ़ायदा उठाता है अपने गुज़र बसर के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। वो क्या है? मसलन अन्ना सबबनल माअ सब्बा, ऐ अलमतर, हमने बारिश नाज़िल की, हमने पानी बरसाया, उस तरीक़े से पानी इंसान तक पहुँचाया जो पानी पहुँचाने का हक़ था, जिसकी ज़रूरत थी, जो बेहतरीन तरीक़ा था, जो बेहतरीन मिक़दार में था। हमने पानी नाजिल किया, बरसाया उस तरीक़े से जैसे बरसाने का हक़ था। ठीक है, हमने पानी इंसान के ऊपर बरसाया, इंसान के लिए बरसाया। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़, यह है पानी की नेमत। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, और उसके बाद हमने ज़मीन में शिगाफ़ पैदा किया उस तरीक़े से कि जो इंसान के लिए मुफीद था, जो शिगाफ़ पैदा करने का हक़ है। बिल नबाते अविल किराबे,
या तो नबात के लिए घास उगा करके, पेड़ उगा करके हमने ज़मीन में शिगाफ पैदा किया, या चश्मे उबाल करके, चश्मे उबले इस पानी से। अविल किराब, करबा की जमा है, पानी के जाने की जगह या चश्मे वगैरह मुराद हो सकते हैं। तो हमने दानों के ज़रिए से दरख्त वगैरह निकाल करके या चश्मे उबाल करके पानी के ज़रिए से इन ज़मीन में शिगाफ पैदा किया ताकि ये इंसान फ़ायदा उठा सके। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन, और उसके बाद हमने उसमें दाने उगाए। जब शिगाफ पैदा किया ज़मीन में तो उसके बाद से वहाँ से क्या निकला, दाने निकले, जैसे कलहिंतत व शईर, जैसे गेहूँ है, जैसे जौ है, इस तरह के दाने निकले। वाइनबम व कस्बा, और अंगूर यानी मेवे वगैरह निकाले हमने इस दरख्त से, इस ज़मीन से। व कस्बा, और तरकारियाँ निकाली। कस्बा क्या है, यानी रुतबा, मरतूब चीज़ें निकाली। वहिया, ये क्या है, वहियल क़त्तो लिअन्नो युक़ज़बो, और इससे मुराद गियाहान हैं, सब्ज़ीजात हैं, जैसे पालक है, जैसे धनिया है, जैसे बंद गोभी है, जैसे काहू है, जैसे करमकल्ला जैसे हम लोग बोलते हैं, बंद गोभी, वो सब है ना। ये सारी चीज़ें हमने निकाली हैं। लेनो, इसे मुराद जो है इससे कस्बन से और रुतबा यानी अलक़त है। क्यों, लेनो युक़ज़बो, चूँकि ये चीज़ निकाली जाती है, तोड़ करके उखाड़ी जाती है। युक़्तफ़ युंबतो, इसको काट लिया जाता है, फिर से निकल के आता है। वो तहरीर करते हैं तफ़सीर नूर में उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह मोहसिन कराती हफ़ज़हुल्लाह, उनकी इबारत में पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं कि एनबन यानी अंगूर, और कस्बन क्या है, गियाहान खुर्दनी हमचुन सब्ज़ीजात के अगलब दस्चीन व बे सूरत ख़ाम खुर्द मिशवंद। मुराद ऐसे गिया हैं, ऐसे सब्ज़ीजात हैं, पत्ते हैं कि जो खुर्दनी होते हैं, खाए पी जाते हैं, और आमतौर पे बग़ैर जो है वो पकाए हुए खाए जाते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, काहू वगैरह है, हरा पत्ता वगैरह होता है, ठीक है, धनिया है, और ये, या मिसाल के तौर पर जो है वो बंद गोभी है, या सलाद में जो पत्ते डाले जाते हैं, वो सब ज़्यादातर मुराद हैं। इन्हें तोड़ा जाता है, काटा जाता है कस्बन, फिर से निकल आते हैं, ठीक है। ऐसे हमने तुम्हारे लिए वो कस्ब तैयार किए हैं, रुतब तैयार किए हैं, खाने तैयार किए हैं, तुम्हारे लिए आमादा किए हैं, ज़मीन से निकाले हैं। व ज़ैतूनन व नखला, और हमने जैतून भी बनाया है इसी तुम्हारे लिए, और वो खजूर के दरख्त भी तैयार किए हैं तुम्हारे लिए। व हदाए का गुलबा, और हमने यही नहीं, हमने जैतून निकाला तुम्हारे लिए, हमने तुम्हारे लिए खजूर के बड़े बड़े दरख्त बनाए। वहदाए का गुलबा, गुल्ब जमा है गलबा की, यानी बहुत लंबे चौड़े बड़े और घने दरख्त मुराद हैं। हदायक तो हदीका की जमा आप जानते हैं, यानी हमने बागात, घने घने दरख्तों के, बड़े बड़े तनावर दरख्तों के बागात तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। एज़ामन, गुलबा की हदायका गुलबा की वजाहत कर रहे हैं। एज़ामन गुलबा यानी बहुत बड़े बड़े अजीम। लिकसरत अशजारिहा, बहुत घने बाग बनाए हैं, बहुत अजीम दरख्त बाग तुम्हारे तैयार किए हैं। क्यों कहा गया गुलबा से, लिकसरत अशजारिहा, चूँकि बहुत ज़्यादा उसमें दरख्त होते हैं। और गिलाज़ व अशजारिहा, यानी यह बहुत ज़्यादा गलीज़, यानी बहुत घने घने, एक से चिपके दूसरे से लगे हुए दरख्त होते हैं, ये मुराद है, ठीक है। यानी हमने तुम्हारे लिए घने घने बागात तैयार बनाए हैं। वफ़ा कहता हूँ वब्बा, और हमने तुम्हारे लिए मेवे बनाए हैं और चारे बनाए हैं। अब्बा यानी चारा, जो पुआल वगैरह होता है, भूसा वगैरह होता है, ये मुराद है, जो सूख जाते हैं और जानवरों के काम आते हैं, खाती हैं, बकरी है, गाय है, सब जानवर खाते हैं। मेवे बनाए निकाले हैं तुम्हारे लिए इसी ज़मीन से, और चारे। फ़ा कहता हूँ वब्बा, क्या वजाहत कर रहे हैं, वमरआ, चरागाह, लिअन्नहु यअबो और यअमो, इसलिए कि ये चरागाह है, गया है, खुदरो हैं, खुद से उगते हैं, इसलिए से अब्बा का नाम दिया जाता है। अविल फाकिहतुल याबिसा तो अबू, या ऐसे फल के जो सूख जाते हैं,
उनके लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है अब का हमज़ा के साथ। तो अद्दुल शिता जिसको रखा जाता है, आमादा किया जाता है कहाँ, कब के लिए? गर्मी के लिए बचा करके। मतान, बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि तुम्हारे लिए हमने मेवों को और चारों को तैयार किया है। किस उन्वान से? मतान लकुम वलिअनआमिकुम, तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए उसे पूंजी करार दिया है, ज़रिया माश करार दिया है, जीने का वसीला करार दिया, खाने पीने के लिए करार दिया है। मतान खलक़ ज़ालिका तमतीअन, हमने इसे तुम्हारे लिए सरमाए हयात करार दिया है इन चीज़ों को। मतान यानी सरमाए हयात, खलक़ ज़ालिका तमतीअन, इसे पैदा किया तुम्हारे लिए सरमाया बनाने के लिए, तुम्हारी पूंजी करार देने के लिए। लकुम बिअतइमते ही, तुम्हारे लिए ताकि उसके खाने के ज़रिए तुम खाओ। वलिअनआमिकुम बिअलफ़े ही, यानी खाना तुम खाओगे और जो उसकी घास होगी वो जानवर खाएगा, छिलका उसका जानवर खाएगा। असल चीज़ उसकी ग़िज़ा जो है वो तुम खाओगे और उसके जो अलफ़ है, जो उसकी घास है, जो जहाँ से वो उगता है, मिसाल के तौर पे अमरूद तुम खा रहे हो, पत्ते बकरी खा रही है, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज़ें। फ़इज़ा जाअतिस्साक़तो, फिर जब नफ़क़े क़यामत फूकी जाएगी, साक़ा यानी कान फाड़ देने वाली आवाज़, नफ़क़े क़यामत मुराद है, नफ़क़तुल क़यामत, ठीक है, कान फाड़ देने वाली। तसुक़्क़ुल अस्मा ऐ तसुक़्क़ुहा और यसुक़्क़ुन्नास लहा ऐ यस्तमिऊना, यानी ऐसी सूर फूकी जाएगी कि जो कानों को फाड़ देगी, या मुराद यह है कि लोग सुनेंगे ऐसी चीज़ों को कि जो बुलंद आवाज़ होगी। मुराद क्या है? सूर क़यामत, जो दोबारा सूर फूकी जाएगी। पहली सूर में इंसान, अलबत्ता यहाँ तस्रीह नहीं, सॉरी यहाँ तस्रीह नहीं कि पहली या दूसरी, दो सूर फूकी जाएगी। पहली सूर वो होगी कि जिसमें, वो भी क़यामत की सूर है, जिसमें इंसान सब ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी सूर वो होगी जब इंसान दोबारा ज़िंदे होंगे, ज़िंदे किए जाएंगे सब के सब। यहाँ साक़ा का नाम दिया है, यानी क़यामत की सूर जब फूकी जाएगी, नफ़क़तुल क़यामत यौमा। अब जब क़यामत की सूर फूकी जाएगी तो क्या होगा? वो कौन सा दिन होगा? ये अजीब मंजिलें हैं, ये आयत इंसान को बार बार पढ़ना चाहिए और इबरत लेना चाहिए। यौमा, ये कौन सा दिन होगा? यौमा यफ़िरुल मरअु मिन अख़ीही है, ये वो दिन होगा, अफसोस, कि इंसान इंसान से भागेगा, भाई भाई से भागता हुआ नज़र आएगा। व उम्मिही व अबीही, अपने बाप से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, दोनों एक दूसरे से भागेंगे। वो माँ जो हर मरहले पे यहाँ बंदे औलाद के साथ रहती है, वहाँ साथ नहीं दे पाएगी। व साहिबतिही व ज़ौजतिही, साहिबतिही यानी ज़ौजतिही, व बनी है, अपनी ज़ौजा से, अपने साहिब से, यानी अपने शरीक हयात से, चाहे ज़ौजा हो चाहे ज़ौज हो, शौहर से, ज़ौजा से इंसान भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा। लिशुग़लिही बिनफ़्सिही, चूँकि अपने में मशगूल होगा, अपनी उसको पड़ी होगी। और लिअल्ला युतालिबूहु बिहुक़ूक़िहिम, यह इसलिए भागेगा कि जिनके हक़ यहाँ ज़ाया किए हैं वो अपने हक़ का वहाँ मुतालिबा ना कर लें, लिहाजा इंसान एक दूसरे से भागता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यही मफ़हूम ज़्यादा मशहूर है कि इंसान के पास अपने अमल का हिसाब देने के लिए कुछ होगा नहीं उस महशर के माहौल में, तो दूसरों की फ़िक्र क्या करेगा? हर इंसान को पड़ी होगी अपनी नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जी मंजिल होगी, वाह वाह, क़यामत की मंजिल। खुदा ऐसे मौके पे अहले बैत को हमारे साथ कर दे ताकि वो हमारा हाथ थाम ले, हमको नजात दिला सके। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी है, हर शख्स की अपनी एक अलग शान होगी, यानी अपनी हालत होगी कि जो उसके लिए काफ़ी होगी, उसको बेनियाज करेगी, मतलब उसके लिए काफ़ी, यानी हालुन यशग़ुलु अन ग़ैरिही, ऐसी हालत होगी कि उसको अपनी पड़ी होगी, दूसरे की फ़िक्र नहीं कर पाएगा। यशग़ुलु अन ग़ैरिही, दूसरे से मशगूल कर देगा, यानी दूसरे से अलग कर देगा। किसी की अपनी हालत ऐसी होगी कि उसको दूसरे की फ़िक्र ही नहीं होगी। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग होंगे और इन दो तरीके के लोगों के लिए कुरान कहता है वजूहन यौमइज़िन मुस्फ़िरा, यानी मुज़िया, उसमें से कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो रोशन होंगे, खिलखिलाते होंगे, ज़ाहिकतु मुस्तबशिरा बिफ़ौज़िहा बिलकरामात, चूँकि कामयाबी तक पहुँच गए लिहाजा खुशहाल नज़र आएंगे। व वजूहन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा, और उसमें कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर गुबार होगी, जो गुबार आलूद होंगे, महज़ून होंगे। इसके बारे में एक दो जुमले और हैं, वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में बयान करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।